Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss with you the flexible budgeting and analysis of the overhead cost. Before we go into the details of the topic, before we should मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि हिल्टन ने मैनेजरियल अकाउंटिंग हिल्टन में किस तरह से जो है ये टॉपिक बजटिंग का प्रेजेंट किया गया है और इसको ओवरऑल जो है वो 3 चैप्टर्स दिए गए हैं। सबसे पहले चैप्टर 9 में मास्टर बजट है और उसके बाद फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है उसको 2 चैप्टर्स चैप्टर 10 और चैप्टर 11 में डिस्कस किया गया है। इसमें सबसे अच्छी बात जो महसूस हो रही है वो ये है कि नॉर्मली कुछ दूसरी टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अंदर जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर ही जो है वो डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड से रिलेटेड तमाम वेरिएंसेस को डिस्कस कर लिया जाता है और उसके बाद फिर जब फ्लेक्सिबल बजट्स में पहुंचते हैं उसके बाद एक मरतबा फिर परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स और वेरिएंस एनालिसिस एक दफ़ा फिर किया जाता है। इस तरह से एक तो उसमें ये है कि एक डबलिंग का एहसास होता है कि एक चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसमें एक एडिशनल चीज़ को जो है वो रिमूव कर दिया गया है, गैर ज़रूरी जो चीज़ है उसको जो है उसमें से रिमूव कर दिया। अभी आप देख सकते हैं चैप्टर 10 और 11 जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से डील करते हैं और ऑल्दो इसका जो है वह चैप्टर 11 का हेडिंग फ्लेक्सिबल बजटिंग एंड एनालिसिस ऑफ द ओवरहेड कॉस्ट है, लेकिन इनफैक्ट ये जो प्रोसेस है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इसमें वही परफॉर्म किया जा रहा है और ये फैक्ट जो है हिल्टन का जो है इस पर मैं एम्फसाइज़ कर रहा हूँ और इसमें जो है ये बहुत इसमें स्मार्टली इन्होंने इस चीज़ को एक्ट किया है। तो हो सके तो आप लोग जो है इसको इस टॉपिक को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यहीं से अंडरस्टैंड करें। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। अब जैसे कि मैंने आपके साथ अभी ये बात की कि चैप्टर 10 के अंदर जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में डायरेक्ट कॉस्ट को लिया गया है, डायरेक्ट मटेरियल्स और डायरेक्ट लेबर को। तो ये 11 के अंदर आप देख सकते हैं कि यही काम जो कि स्पेंडिंग एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस वगैरह हैं वेरिएबल ओवरहेड के और फिक्स्ड एंड वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड के डिस्कस किए हैं 11.5 इधर देख सकते हैं और इस सारे मामले को जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम के साथ कि हाउ ओवरहेड इज़ अप्लाइड टू वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, क्योंकि ये ज़रूरी इस वजह से था कि इस सारे मामले को हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम के अंडर देख रहे हैं और ओवरहेड को हम इस वक्त जो है वो अप्लाई भी कर रहे हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस और ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होकर किस तरह से नज़र आएंगी। तो अब लेट्स मूव ऑन टू इसको ज़रा हम बिल्ड करते हैं इस केस को कि ये फ्लेक्सिबल बजट्स क्या हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। लेट्स जैसे कि अभी थोड़ी देर बात हुई कि डायरेक्ट मटेरियल्स एंड डायरेक्ट लेबर आर ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट्स, इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर दीज इनपुट्स। तो लेकिन जो है ओवरहेड कॉस्ट मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी डज इट टेक टू हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डज इट टेक टू प्रोड्यूस अ टेबल टॉप। तो एक टेबल के टॉप को बनाने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी, हाउ मच सुपरवाइजरी टाइम, इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन और मशीनरी रिपेयर सर्विसेज डज द टेबल रिक्वायर। चूँकि ऑल ऑफ दीज ओवरहेड्स आर कॉस्ट आर इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वी कैन नॉट सेट ओवरहेड कॉस्ट स्टैंडर्ड फॉर द टेबल टॉप। तो ये वो कह रहे हैं कि ये इतना कोई इजी नहीं है इसका स्टैंडर्ड को सेट करना। सो अगर इफ़ स्टैंडर्ड कॉस्ट डू नॉट प्रोवाइड द आंसर टू द कंट्रोलिंग ओवरहेड्स व्हाट डज, तो ये कैसे फिर होगा, इसका आंसर आगे हम देखते हैं। इसका जवाब है फ्लेक्सिबल बजट के अंदर। तो द मोस्ट कंपनीज जिस टूल को यूज़ करती हैं ओवरहेड्स को कंट्रोल करने के लिए इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजट। अभी हम नेक्स्ट पेजेस के अंदर जो है वो फ्लेक्सिबल बजट को ही देखेंगे। तो इस मसले का जो सलूशन है वो है फ्लेक्सिबल बजट्स। फ्लेक्सिबल बजट जो है इस मसले का हल है कि हम ओवरहेड्स के वेरिएंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओवरहेड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ द फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट सबसे पहले डेफिनेशन तो इसकी हम करेंगे ही, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज़ पहले बताई गई है कि इट इज़ नॉट, यानी ऐसा ना समझें कि ये कोई ऐसी चीज़ है। इसमें नेगेटिविटी में इसका जो है एक एस्पेक्ट बताया वो ये है, फ्लेक्सिबल बजट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ओनली वन लेवल ऑफ एक्टिविटी। यानी इसमें एक बहुत बड़ी खसूसियत फ्लेक्सिबल बजट की ये है कि ये किसी एक लेवल ऑफ एक्टिविटी पे बेस नहीं करता। अच्छा, तो एक एक्टिविटी लेवल पे बेस नहीं करता तो फिर ये क्या है, इट कवर्स अ रेंज ऑफ एक्टिविटी विद इन विच द फर्म में ऑपरेट।
तो एक मखसूस रेंज जो है वो उसको पहले से हम डेवलप कर लेते हैं, जिसको भी हम थोड़ी देर में जो है वो देखेंगे, जिसको फ्लेक्सिबल बजट को प्रिपेयर कर रहे हैं। A flexible budget is defined as a detailed plan for controlling the overhead cost that is valid in the firm's relevant range of activity. एक जैसे आप एक कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ हैं फिक्स कॉस्ट के हवाले से भी कि एक ख़ास रेलिवेंट रेंज के अंदर अंदर कुछ कॉस्ट जो हैं वो वेरी करती हैं, उसी तरीके से अगर कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रखें तो ये भी एक मखसूस रेलिवेंट रेंज है एक्टिविटी की, उसके अंदर अंदर जो है वो हम फ्लेक्सिबल बजट को प्रिपेयर करेंगे। तो उसके मुकाबले में एक कॉन्सेप्ट आता है स्टैटिक बजट का, जिसके अंदर जो है वो सिर्फ एक एक्टिविटी लेवल होता है और वो प्लान्ड होता है, इसलिए स्टैटिक बजट को प्लान्ड बजट भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हम आगे देखेंगे, उसमें सिर्फ एक एक्टिविटी लेवल होता है स्टैटिक बजट में, और फ्लेक्सिबल जो बजट होता है ओवरहेड बजट है, तो उसमें जो है वो एक रेलिवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी होती है, उसके अंदर अंदर हम ओवरहेड कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। तो अगेन डिफाइन कर लें, अ फ्लेक्सिबल ओवरहेड बजट इज़ डिफाइंड एज अ डिटेल्ड प्लान फॉर कंट्रोलिंग ओवरहेड कॉस्ट दैट इज़ वैलिड इन द फर्म्स रेलिवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में इससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात की गई है कि मोरओवर अ फ्लेक्सिबल बजट कैन टेल अस after the fact that what it should have cost to produce a particular level of output। तो ये हमें ये भी बताता है कि एक मखसूस आउटपुट फॉर एग्जांपल 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमारी कितनी ओवरहेड कॉस्ट आएगी, तो ये फ्लेक्सिबल बजट हमें बता देता है। फॉर एग्जांपल 3000, 4000 एंड 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो उसमें जो है वो मुख्तलिफ जो है आउटपुट आ गई और उसके अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटी आ जाएगी। तो दिस टर्न्स आउट टू बी अ की कंट्रोल कॉन्सेप्ट फॉर एनालाइजिंग कॉस्ट वेरिएंसेस। तो बिकॉज इट अलाउज अस टू स्प्लिट द वेरिएंस इन द स्पेंडिंग इनटू डिफरेंट मोर इजीली एक्सप्लेन्ड पीसेस। अब आप इस चीज़ को जो है वो एनालाइज करें कि मटेरियल्स और लेबर के हवाले से जिस वक्त आप कॉन्सेप्ट आप पढ़ा था आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर, उसके अंदर भी तो इससे मिलती जुलती बात ही होती है, तो जिसका हवाला ये इधर दे रहे हैं। बट जिसमें हम जो एक टेबल्स बनाते हैं और उसके अंदर देखते हैं एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, और उसके अंदर जो है वो हम देखते हैं। तो जो लास्ट मैंने चीज़ बोली है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, अगर मटेरियल्स के हवाले से सोचें तो वो हमें यही बताती है कि कितना मटेरियल जो है वो शुड हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक आउटपुट। तो ये उसी को रेफर कर रहे हैं। बट रिमेंबर द स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर डायरेक्ट मटेरियल इन द प्रायर चैप्टर। आपसे ये कह रहे हैं कि आपको याद है दैट वाज द बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग द फ्लेक्सिबल बजट अमाउंट। तो ये वही कॉन्सेप्ट है तो जो कि आपने पहले मटेरियल्स के हवाले से पढ़ लिया है। तो इसका मतलब ये है कि वो कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट फ्लेक्सिबल बजट का एक दूसरे को जो है वो टच कर रहा है, तकरीबन एक ही है, वही बात ही है। आफ्टर द फैक्ट फॉर कंट्रोलिंग डायरेक्ट मटेरियल्स व्हाट इट शुड हैव कॉस्ट फॉर द डायरेक्ट मटेरियल्स टू मेक द एक्चुअल आउटपुट। इसी तरीके से कह रहे हैं कि लेबर का भी हिसाब किताब है। द स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फिल द सेम रोल फॉर द डायरेक्ट लेबर। सो द कॉन्सेप्ट इज़ नॉट एंटायरली न्यू टू अस। तो इस तरीके से ये कोई कॉन्सेप्ट हमारे लिए नया नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके साथ ही एक इंट्रोडक्टरी जो है एक सेशन किया है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि वाई वी आर प्रिपेयरिंग द फ्लेक्सिबल बजट्स, व्हाट एंड वाई, यानी इसकी डेफिनेशन क्या है और हम इसको क्यों प्रिपेयर करते हैं। और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इसको ओवरहेड बजट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के लिए इसको प्रिपेयर करेंगे और इसके अंदर जो है एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही कॉन्सेप्ट होगा और उसके अंदर हम स्पेंडिंग इसके वेरिएंसेस को स्पेंडिंग वेरिएंस और जो है वो एफिशिएंसी वेरिएंसेस के अंदर डिवाइड करके उसको देखेंगे, वेरिएबल ओवरहेड को भी और फिक्स्ड ओवरहेड को भी। तो इसकी मज़ीद डिटेल्स के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।